हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। रोज़ की तरह आज भी हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। आज हम 19/1/2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया यह सभी आरपीएफ के क्वेश्चन इस बार 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जनगणना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक शिफ्टों में अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 74.04% 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर सी चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेन की राजधानी क्या है? तो यह एक फिक्स क्वेश्चन है। अभी तक सभी शिफ्टों में देशों की राजधानी पूछा गया है, तो 1 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर याद रखेंगे, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है रोगजनक। दोस्तों आज का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर याद रखेंगे, 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद जब निर्वाचित होती है राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ामों में दोस्तों रिपीट ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ को दर्शाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, राज्य आपातकाल संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है अगर आप इस टॉपिक को कितना भी क्लियर से पढ़ लें लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति दोस्तों हुई थी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ज़्यादातर आपके एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बनते हैं रिपीट पूछे जाते हैं। अभी तक जितना भी प्रैक्टिस लगा चुका हूँ प्रीवियस ईयर का, ज़्यादातर एक शिफ्ट में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके रिपीट पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आंतरिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माल और सेवा कर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपके जनगणना से अभी
आज के 7वें सेट में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बना, इससे पहले के भी क्वेश्चन में भी जनगणना से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बिहार का घनत्व सबसे अधिक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 16। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में आसानी से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमज़ोर विद्युत चालक है? बेकेलाइट यह सबसे कमज़ोर विद्युत चालक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध का दोस्तों पुत्र का नाम था राहुल। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दल बदल के विरोधी कानून के आधार पर जो राज्यसभा के मामले में अयोग्यता निर्णय करता है अध्यक्ष। आंसर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा पुस्तक या मुग़ल काल में रचित है गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा चुका हूं। उन सभी वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, या भारत के पश्चिम में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्पोर्ट्स से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ामों में। इस टॉपिक को ध्यान से कंप्लीट कर लेंगे, और उससे भी ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है कि ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न सबसे ज़्यादा बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1928 में आधुनिक दोस्तों ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा 1928 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अभी तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस लगाया हूँ, उनमें से दोस्तों एक चीज़ नोटिस किया है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बना ही बना है। तो इस टॉपिक को आप भी ध्यान से कवर कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अश्व में यज्ञ संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है, बढ़ेंगे तो मंत्रिमंडल की सलाह पर आधारित है, जो गलत आंसर है। और इसके ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, जो गलत है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, या इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि से गुजर सकती है। तो ध्वनि इनमें से किससे गुजर नहीं सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। आंसर याद रखेंगे। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। यह सभी स्टूडेंट को पता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस वर्ष हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्जलीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 262। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर याद रखेंगे। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह स्थित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखेंगे। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बना है, अलग अलग एग्जामों में भी पूछा गया है। आरपीएफ के एग्जामों में 3 बार यह क्वेश्चन देख चुका हूं। तो 1929 से अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण महामंदी इस वर्ष आया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
अंतर्जलीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर याद रखेंगे, अंतर्जलीय परिषद की जो स्थापना करता है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है। तो गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का थायराइड। क्वेश्चन नंबर 31, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर आपके एग्ज़ामों में स्टैटिक और खेल से क्वेश्चन बने हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बना है। तो सभी क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट करवाने के साथ प्रैक्टिस लगा रहा हूं। तो आप अगर इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं तो दोस्तों डेली प्रीवियस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको एक्चुअल एक्यूरेसी पता चलता है और आपके एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप डेली प्रीवियस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा विलियम जी मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। के-वाट घंटा दोस्तों 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? इसके ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल आप याद रखेंगे, 1 किलोवाट बराबर होता है 36 लाख जूल। बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, मरीना बीच यह सबसे लंबा समुद्र तट है। किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, किस कैबिनेट समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? तो इनमें से दोस्तों राइट आंसर याद रखेंगे, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? कावेरी जल विवाद यह स्थापित किया गया था तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक राज्य के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो यह 2019 का एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए 2022 में कहाँ खेला गया, इस टाइप का क्वेश्चन बना। तो 2024 के बाद 2028, 2030 इस टाइप के जो आगे एशियाई खेल खेले जाएंगे उसको याद कर लेंगे। तो 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था, हो चुका है अभी वर्तमान में कहे तो चीन में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो आपको आगे आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में पूछा जाता है और ठीक ठाक क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसान भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा असीम रूप से लोचदार। याद रखेंगे, मुझे भी यह क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, मैं बस ऑप्शन जब देख रहा था इसलिए आंसर बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुझे नहीं पता होता है, सभी को ऑब्वियसली सभी को पता नहीं होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी से संबंधित है। तो एमएसपी दोस्तों अभी भारत में काफ़ी ट्रेंड है किसानों के लिए लेकर, तो यह संबंधित है कृषि वस्तुएं। याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो
सभी स्टूडेंट को पता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म की 2 शाखाएं दिगंबर एवं श्वेतंबर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो साइंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं और इस बार भी बनेगा, तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म अंतर्देय जालिका। नाम भी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या एक टाइगर रिजर्व भी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किस राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? क्योंकि 2022 में ट्रेंडिंग में था भारत में। अब बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कमेंट करके बताएंगे। तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कितना होता है, कितने अवधि के लिए होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? यह क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में भी बना था। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, यह स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, झांसी से 1857 के समय विद्रोह किया था लक्ष्मीबाई। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 47, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जो 3 क्वेश्चन थे दूसरे पेज में था, मैं स्कैन नहीं कर पाया, तो आज का समाप्त होगा क्वेश्चन नंबर 47 में। पूछा गया है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं हमेशा टेस्ट के तौर पर रखता हूं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी फ़िलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता तो हम एक्चुअल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो रिपीट पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। जब आपका एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आज के क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से आज के क्लास का PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।